जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कैस ब्रह्म भवन मुनि गयऊँ, आगिल चत सुनऊँ, जस भयऊँ पति एकांत पाई कै मैना नातना, मैं समुझे मुनि बहना, जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करे विवाह सुतान रूपा, नाता कन्या बरु रहूं कुवारी, कंतु मामम प्राण प्रियारी, जो न मिली हई बरु गिरि जहीं जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई विचारि पति करे विवाहु, जही ना बहोरी होई उरताहु, अस कहीं परी चरण धरी सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटे ससी माही, नारद वचन अन्यथा नाही, सुन मुद मंगल में संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, प्रिय सोचू परिहरऊँ सबू, सुमिरहूँ श्री भगवान पार्वती निर्मयऊँ, जय सोई करे कल्याण श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, अब जो तुम ही सुता परनेहु, तो अस जाय सिखावन देहु, करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु, नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचार तुम तजऊ शंका, सबहि भांति शंकरऊँ कलंका, सुनी पति वचन रसि मन माही, गए तुरत उठ गिरजा पाई, उमय बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी, बारहि बार लेती उरलाई, गदगद कंठ न कछु कहि जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी, मृद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजो, सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावो तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेस्यो, मोहि श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिमि जग जंगम तीरथ राजू, करें जाय तपु सैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मात पितई पुनीय मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा, तब बल रचे प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करे संघारा, तब बल से सुधरई मई भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करें जाए तपु अस जी जानी, सुरत में चन विस्मित में तारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी, मात पितहि बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर साई, प्रिय परवार पितारु माता, भय विकल मुख आव न बाता, मुद मंगल में संत समाजु, जिमि जग जंगम तीरथ राजू। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्म लोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैंने ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका ब्याह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त साकरण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भरा आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर ही वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण
श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है, उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात मेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगल में संत समाजू, जिम जग जंगम तीरथ राजू। वेद सिरा मुनि आय तब, सबई कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोधई पाए श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। ऊर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजय सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपई मनु लागा। संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परे सुखाई, तीन सहस संवत सोई खाई। पुनि परि हरे सुखाने उपरना, उमय नाम तब भयो अपर्णा। देखी उमय तप हीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। बुध मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। भयो मनोरथ सफल तब, सुनु गिर राजकुमारी। परिहरुं दुसह कलेश, सब अब मिली है त्रिपुरारी। मिली है त्रिपुरारी, श्यावर रामचंद्र की जय। बुध मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। अस तपु काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ऊर्धरौ ब्रह्म बरबानी, सत सदा संत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबै, हट परिहरी घर जायो तबै। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हरिसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर जग सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विभागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जयते सुनई राम गुण रामा। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। चिदानंद सुख धाम, शिव विगत मोह मद काम। विचरई मही दरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। श्यावर रामचंद्र की जय। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करे बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरय दुख दुखित सुजाना। एहि विधि गयो कालु बहु बीती, नित्य नय होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु आस व्रतु को निर्वाहा। बहुविधि राम शिवै समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कह करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। मुद मंगल में संत समाजो, जिम जग जंगम तीरथ राजो। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उस माँ का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई।
हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी से सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं कहने सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु, रूप और शील के भंडार, महान तेन जयपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू, मुद मंगल में संत समाजो जिमि जग जंगम तीरथ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीता 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 राम, श्री राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो राम दरबार की जय, सीता मैया की जय, राम जी की जय, चारों भैयन की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, शिव जी महाराज की जय, 33 कोटि देवताओं की जय। हर 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 महादेव।